नमस्कार दोस्तों, एकेजी ग्लोबल स्टडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ट्रांसफार्मर। दोस्तों, आप सभी को पता है कि हमारे घरों में जो बिजली है वो कैसे पहुंचती है। तो आप सभी ने अपने गलियों में देखा होगा कि हमारे गलियों में क्या है, खंभे लगे होते हैं और खंभे में ये एक ऐसा इक्विपमेंट टांगा जाता है, इसी को बोलते हैं ट्रांसफार्मर। और आप सभी को पता भी होगा ट्रांसफार्मर क्या होता है, लेकिन उसका बेसिक वर्क क्या है, बेसिक काम क्या होता है, एक्चुअल में ट्रांसफार्मर से होता क्या है, इन सभी के बारे में हम जानकारी लेंगे। और कैसे ट्रांसफार्मर से हमारे घरों तक बिजली पहुंचती है और उससे पहले क्या क्या प्रोसेस किया जाता है हमारे घर में बिजली भेजने से पहले। तो दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है जो भी इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट रहने वाले हैं। तो दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि हमारा ट्रांसफार्मर एक्चुअल में होता क्या है। तो ट्रांसफार्मर दोस्तों, ट्रांसफार्मर का कार्य क्या होता है। ट्रांसफार्मर एक बेसिक सा डिवाइस होता है जो कि स्टैटिक डिवाइस है, यानी इसमें कोई भी मूवेबल पार्ट नहीं होता है। यानी ये क्या है, एक स्टैटिक डिवाइस है, यानी इसमें कोई भी घूमने वाला या रोटेशनल पार्ट नहीं होता है। ये केवल स्थिर होता है, रखा हुआ होता है। इसमें लिखा हुआ है कि ट्रांसफार्मर इज ए स्टैटिक डिवाइस दैट चेंज वोल्टेज विदाउट चेंज फ्रीक्वेंसी। यानी ये क्या करता है, वोल्टेज को चेंज करता है बट फ्रीक्वेंसी को चेंज नहीं करता। फ्रीक्वेंसी आपकी क्या है, फिक्स रहती है, वोल्टेज को ये चेंज करता है। दोस्तों, ट्रांसफार्मर जो है वोल्टेज को क्या करता है, बढ़ाने और घटाने का कार्य करता है। ये आपको ध्यान रखना है। स्टेप अप एंड स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होते हैं, जो कि स्टेप अप में क्या होता है, स्टेप डाउन में क्या होता है, इसके बारे में भी हम जानकारी लेंगे। दोस्तों, जो हमारा ट्रांसफार्मर होता है वो किस प्रिंसिपल वर्क करता है। तो दोस्तों, म्यूचुअल इंडक्टेंस के सिद्धांत पर वर्क करता है। दोस्तों, जो हमारा ट्रांसफार्मर होता है उसमें दो वाइंडिंग होती हैं, जिसका नाम है प्राइमरी वाइंडिंग और दूसरी होती है हमारी सेकेंडरी वाइंडिंग। तो दोस्तों, हमारे ट्रांसफार्मर में दो वाइंडिंग होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी। इस प्राइमरी का क्या कार्य होता है, सेकेंडरी का क्या कार्य होता है, इसके बारे में भी हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। तो आपको ये याद रखना है कि म्यूचुअल इंडक्टेंस के प्रिंसिपल पर वर्क करता है हमारा ट्रांसफार्मर। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि इसमें जो प्राइमरी वाइंडिंग होती है और सेकेंडरी वाइंडिंग का क्या कार्य होता है। दोस्तों, हमारी प्राइमरी वाइंडिंग में क्या होता है कि प्राइमरी वाइंडिंग में सीधा हम क्या करते हैं, लाइन को आके कनेक्ट करते हैं, यानी इनपुट देते हैं। प्राइमरी वाइंडिंग में क्या है, इनपुट दिया जाता है। और जो सेकेंडरी वाइंडिंग होती है दोस्तों, सेकेंडरी वाइंडिंग में क्या करते हैं, हम लोड कनेक्ट करते हैं, यानी जो हमारा लोड होता है वो सेकेंडरी वाइंडिंग में कनेक्ट किया जाता है। ये आपको ध्यान देना, यानी प्राइमरी में हम इनपुट सप्लाई देते हैं और जो हमारा जो लोड है वो हमारे सेकेंडरी में कनेक्ट हो जाता है। अब दोस्तों, बात करते हैं जो हमारा ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर के कनेक्शन के बारे में हम जानकारी लेंगे। तो जो हमारा ट्रांसफार्मर है दोस्तों, इस पे आप देख पा रहे हैं कि जो हमारा एक प्राइमरी, हम प्राइमरी वाइंडिंग बना देते हैं एक प्रकार से। ये हमारा प्राइमरी है और ये हमारा क्या है, सेकेंडरी वाइंडिंग है। अब दोस्तों, क्या होता है, प्राइमरी वाइंडिंग में क्या है, हमने 11 kV हमने इनपुट सप्लाई दी। अब दोस्तों क्या है, अगर हमें यहाँ पे क्या है 450 वोल्टेज अगर मिल रहा है, सिर्फ 415 वोल्ट मिल रहा है, 11 kV, तो हमने क्या किया, इनपुट सप्लाई दी और आउटपुट में हमें कितना 415 वोल्टेज मिल रहा है। तो इसका मतलब क्या हो, ये जो हमारा ट्रांसफार्मर है, ये ट्रांसफार्मर हमारा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। यानी स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का मीन्स क्या मतलब हुआ कि ये जो हमारा है हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज में कन्वर्ट हुआ हमारा वोल्टेज, यानी इसने चेंज किया वोल्टेज को हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज में। तो ये होता है हमारा दोस्तों स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो अब दोस्तों हम देख लेते हैं कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या होता है। दोस्तों, मैं वापस से एक वाइंडिंग बनाता हूँ ट्रांसफार्मर की। तो अब अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए, ये हमारी वाइंडिंग है जो कि ट्रांसफार्मर की। अब इसमें दोस्तों क्या है, ये हमारा इनपुट साइड है यानी प्राइमरी साइड, और ये हमारा आउटपुट साइड है यानी एलटी साइड। तो दोस्तों, अगर हमने क्या किया है, इस पर क्या करेंगे, 1 यानी 415 वोल्टेज हमने क्या किया है, इनपुट में सप्लाई देंगे और हमें क्या है 11 kV क्या है आउटपुट में, यानी लोड साइड मिल रहा है। तो इसका मतलब क्या है, हमने कम वोल्टेज दिया था, लेकिन हमें सेकेंडरी साइड में क्या है, हाई वोल्टेज मिल रहा है। यानी 415 वोल्टेज देने के बाद क्या है, हमें 11 kV लाइन मिल गई। इसका मतलब क्या हुआ, स्टेप अप, यानी स्टेप अप वर्ड से ही पता चल रहा है कि बढ़ रहा है वोल्टेज। तो हमने क्या है, कम वोल्टेज दिया था, लेकिन हमें क्या है आउटपुट में ज़्यादा बढ़ के वोल्टेज मिला। इसका मतलब क्या है, ये हमारा स्टेप अप ट्रांसफार्मर है। तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर और स्टेप अप ट्रांसफार्मर का यूज आपको पता चल गया, इसका कार्य क्या होता है। अब दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं।
दोस्तों ये है सेफ्टी डिवाइस, यानी दोस्तों हमारा जो ट्रांसफार्मर होता है उसका सबसे सेफ्टी प्रोटेक्शन डिवाइस होता है हमारा, ये है बुकोल्ज रिले बोलते हैं। बुकोल्ज रिले का काम क्या होता है दोस्तों, सबसे पहले हम जान लेते हैं ये एक्चुअल में होता क्या है, इसकी वर्किंग प्रोसेस के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों बुकोल्ज रिले इज ए गैस एक्चुएटेड सेफ्टी डिवाइस प्रोटेक्शन डिवाइस। तो दोस्तों ये जो हमारा बुकोल्ज रिले है ये गैस एक्चुएटेड डिवाइस होती है और ये ट्रांसफार्मर में होने वाली जो इंटरनल फॉल्ट है उनको डिटेक्ट करती है और सबसे पहले अलार्म देती है। अगर इस अलार्म को हमने रीसेट नहीं किया या इस पे ध्यान नहीं दिया, इग्नोर कर दिया, तो ये एक निश्चित टाइम के बाद क्या है सर्किट को ट्रिप करा देती है। तो ये बुकोल्ज रिले एक प्रोटेक्शन डिवाइस होती है जो कि हमारे जो ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर के इंटरनल जो फॉल्ट आते हैं लाइक शॉर्ट सर्किट, वाइंडिंग फेलर, इंसुलेशन फेलर, तो उस टाइम क्या है एक गैस रिलीज होती है और उसी माध्यम से क्या है इसको एक मतलब सेंस होता है, सेंसिंग करती है ये जो बुकोल्ज रिले है और हमारी जो सर्किट है यानी ट्रिप सर्किट है उसको ट्रिप करा देती है अगर किसी भी निश्चित टाइम पे अगर हमने उसको फॉलो नहीं किया। अब दोस्तों आपके मन में एक क्वेश्चन आता होगा कि जो बुकोल्ज रिले है ये कहाँ पे मतलब इसको इस्टेब्लिश किया जाता है। तो दोस्तों ये कंजर्वेटर हो गया और टैंक, कंजर्वेटर और टैंक के बीच में क्या है ये हमारा बुकोल्ज रिले को इस्टेब्लिश किया जाता है, स्थापित किया जाता है। तो आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया बुकोल्ज रिले से कॉन्सेप्ट। तो दोस्तों ये जो बुकोल्ज रिले है कहाँ पे लगाई जाती है, ये हमारा जो मेन टैंक होता है और कंजर्वेटर इन दोनों के बीच में बुकोल्ज रिले का कनेक्शन किया जाता है, इसको लगाया जाता है, इसको फिक्स किया जाता है। अब दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड में देख लेते हैं ट्रांसफार्मर से रिलेटेड। दोस्तों अब जानेंगे कि हमारा जो ट्रांसफार्मर होता है वो किस टाइप के होते हैं। दोस्तों ट्रांसफार्मर तो बहुत से टाइप होते हैं, क्लासीफाइड किया गया है काफ़ी टाइम से। तो दोस्तों जो हमारा हम देखेंगे इस वीडियो में ऑन द बेसिस ऑफ फेज, यानी एक तो हमारा सिंगल फेज ट्रांसफार्मर होता है और एक हमारा 3 फेज सप्लाई का ट्रांसफार्मर होता है। जो कि सिंगल फेज से चलने वाला जो ट्रांसफार्मर होता है वो सिंगल फेज ट्रांसफार्मर कहलाता है और जो 3 फेज से चलने होता है वो 3 फेज ट्रांसफार्मर कहलाता है। अब दोस्तों हम देखेंगे कि ये जो ऑन द बेसिस ऑफ आउटपुट वोल्टेज, यानी आउटपुट वोल्टेज के आधार पर कितने प्रकार के ट्रांसफार्मर होते हैं। दोस्तों मैंने आपको बताया था स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। दोस्तों स्टेप अप में ऐसा क्या होता है कि हमें जो मतलब जो हमारा वोल्टेज है वो क्या है बढ़ के मिलता है, और स्टेप डाउन में क्या होता है कि हमें जो आउटपुट में वोल्टेज है वो क्या है घट के मिलता है। तो स्टेप अप में क्या होता है एक्चुअल में कि इसमें जो प्राइमरी वाइंडिंग होती है उसमें टर्नों की संख्या सेकेंडरी वाइंडिंग से कम होती है। तो आपको ये याद रखना है कि जो प्राइमरी वाइंडिंग में टर्न होंगे वो क्या है सेकेंडरी वाइंडिंग से क्या है कम होंगे। मान लो इसमें ये मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, यहाँ पे इतने टर्न हैं, ये हमारा प्राइमरी वाइंडिंग हो गई, ये हमारी प्राइमरी। अब सेकेंडरी में क्या है, सेकेंडरी में बोला गया है प्राइमरी वाइंडिंग में टर्नों की संख्या सेकेंडरी वाइंडिंग से क्या है कम होती है। तो ऑब्वियसली क्या है सेकेंडरी वाइंडिंग में क्या है ये हमारा सेकेंडरी साइड टर्न ज़्यादा होंगे। तो ये होता है हमारा स्टेप अप ट्रांसफार्मर, यानी ज़्यादा ज़्यादा का मतलब क्या है हमारा जो सेकेंडरी वाइंडिंग होगी वो क्या है उसमें टर्नों की संख्या अधिक होगी, मतलब ज़्यादा। जैसे यहाँ पे हमने क्या है 415 वोल्टेज दिया और हमें 11 के भी मिल रहा है, तो इसमें इट मीन्स क्या हुआ टर्न की संख्या किस साइड ज़्यादा रहेगी, आउटपुट वोल्टेज साइड यानी सेकेंडरी साइड। वही सेम इसका अपोजिट देखेंगे दोस्तों जो कि हमारा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। दोस्तों अगेन मैं एक वाइंडिंग बनाता हूं, इस पे देखो आप देखेंगे कि स्टेप डाउन इसमें क्या होता है कि प्राइमरी वाइंडिंग में टर्न की संख्या सेकेंडरी वाइंडिंग की अपेक्षा अधिक होती है। तो दोस्तों ये हमारी क्या है प्राइमरी वाइंडिंग है और ये हमारी क्या है सेकेंडरी वाइंडिंग है। तो दोस्तों टर्न किस में अधिक है, इसमें हमारे प्राइमरी वाइंडिंग, ये हमारी प्राइमरी और ये हमारी सेकेंडरी। क्यों है, क्योंकि दोस्तों ये हमारा क्या है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, यानी आउटपुट पे जो वोल्टेज मिलेगा कम मिलेगा, यानी यहाँ पे हमारा 415 वोल्टेज मिलेगा और हमने कितना दिया है 11 kV लाइन दी है, यानी 11 kV की सप्लाई दी है प्राइमरी वाइंडिंग में। तो इससे क्या होगा जिसमें हमने ज़्यादा दी है सप्लाई उसमें टर्न की संख्या अधिक होगी। तो आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा ट्रांसफार्मर से रिलेटेड। दोस्तों और भी हम नेक्स्ट स्लाइड में देख लेते हैं। दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड में बस इतना ही है और हम जो नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा ऑन द बेसिस ऑफ कोर कंस्ट्रक्शन, यानी कोर के आधार पर कितने प्रकार के ट्रांसफार्मर होते हैं। ये हर बार आपसे कई बार गवर्नमेंट के एग्जाम में MCQ क्वेश्चन जब पूछे जाते हैं उसमें पूछा जाता है कि ये किस प्रकार का ट्रांसफार्मर है। एक आपको डायग्राम दे दिया जाता है उस ट्रांसफार्मर का और आपसे पूछा जाता है कि ये सेल टाइप का है, कोर टाइप का है या बेरी प्रकार का है। तो इन तीनों के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे और आई होप कि ये कॉन्सेप्ट का
आपका क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो हेल्पफुल रही हो दोस्तों तो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर से जरूर प्रेस करें। दोस्तों ये जो चैनल है, इस चैनल के माध्यम से आप पॉलिटी की क्लास और हिस्ट्री की क्लास भी आप ले सकते हैं। तो थैंक यू फ्रेंड फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। थैंक यू फ्रेंड्स। और दोस्तों कमेंट करके जरूर बताएं ये वीडियो कैसी लगी। थैंक यू फ्रेंड्स।